क्या कारण है कि माँ भगवती या कोई भी देवी देवता आपसे बात नहीं करता या आपको कोई संकेत नहीं देता है या आपको उनके होने का एहसास नहीं हो पाता? हर समय आप किसी भगत पे ही निर्भर क्यों हो जाते हो या किसी भी अन्य व्यक्ति जो कि जानकार हो, देखने सुनना जानता हो या आपको आगे का मार्गदर्शन दे सके, उन्हीं के पास क्यों जाना पड़ता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि हमको खुद हमारी शक्तियाँ मार्गदर्शन करें? इन्हीं सब समस्याओं के लिए मैं आप तक आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोगों को मेरी ये बात समझ में आएगी और आप इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ सकेंगे कि जो शक्तियाँ आपके साथ में हैं, जो कृपा आपके पास है या जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, कुछ नहीं भी हो, नॉर्मल पूजा पाठ करने वालों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि आप किस प्रकार इन संकेतों को समझें कि आपकी पूजा पाठ में आने वाले बदलाव या उसके अच्छे परिणाम या भविष्य में होने वाले अच्छे या बुरे दिन, इनके संकेत होते कैसे हैं और आप कैसे उसको समझेंगे। या इसको इस तरह से भी आप कह सकते हो कि किस तरह से आपको आपके इष्ट आपके संकेत देंगे। तो आज का ये वीडियो इसी संदर्भ में है। इसे ध्यान रखें, ध्यान से समझें और अपनाएं। देखिए मित्रों, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी यदि मनुष्य योनि में आया है, क्योंकि मनुष्य ही पूजा पाठ करना जानता है, इनकी विधियों को जानता है, यदि ये विधि से करता है तो या भाव से चलाता है तो जिस भी विधि से करे, जिस भी माध्यम से करे, सिर्फ मनुष्य ही इकलौता ऐसा जीव है जो कि इस पूजा पाठ को कर सकता है, देवी देवताओं की स्थापना करता है। इसके अलावा और कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि पूजा पाठ में लगा है। एक बात ध्यान से समझिए, आपके कर्म हैं, हम सब के कर्म हैं, तभी जाके हमको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और चाहे हमने अपने भूतकाल में कुछ भी किया हो, लेकिन इस कलयुग में यदि आप माँ भगवती या अपने किसी भी इष्ट को आप अगर याद करते हैं, आपने उनको पूजा पाठ करना उनकी अगर शुरू किया है, आपको उनकी कृपा स्वतः मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके और हमारे कर्म थे जिसकी वजह से हम लोग इस मनुष्य जीवन को जी रहे हैं, वरना हम भी किसी और योनि में होते। तो आपको ये कभी नहीं समझना है कि आप किसी से कम हैं। आप जिनकी भी पूजा करते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, आप उनके ऊपर में पूर्ण रूप से अटूट विश्वास रखिए। उनसे प्रश्न नहीं करिए कि आप उन्हें प्रमाण दें या वो आपको प्रमाण दें। नहीं, जिस समय पे आप उस शक्ति को जो आपके आसपास में है, जो आप पे कृपा कर रही है, जिसकी भी आप सेवा पूजा कर रहे हो, आप उन्हें महसूस करना अगर शुरू करोगे, उन पे विश्वास करना शुरू करोगे प्रबल रूप से, वो आपके साथ में चलेंगी ही चलेंगी। आपको संकेत मिलेंगे, हो सकता है एक बार ना मिले, दो बार ना मिले, लेकिन आप अड़ जाइए इस बात पे कि आपको अपने लिए कोई भी संकेत स्वयं चाहिए। और आपको मैं ये भी बता दूं, कोई भी देवी देवता हो, कोई भी शक्ति हो, वो खुद ये चाहता है कि हर मनुष्य, उसका हर जीव उससे सीधा संपर्क साधे। यदि आपने कोई गुरु धारण किया है या आपके कोई गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हैं तो भी अकेले ही चलना होता है, अकेले ही चल के आगे बढ़ना होता है। अपनी शक्तियों पे, अपने पूजन पे भरोसा रखिए। यदि आपको खुद स्वयं भरोसा नहीं होगा तो आपके जो इष्ट हैं वो भी आपकी पूजा पाठ को नहीं स्वीकारेंगे, उल्टा आपको दोष भी लगने लगेगा। आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें, उनसे कहें कि यदि मुझसे कोई भूल हो रही है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, या जिस विधि से भी मैं आपकी पूजा पाठ करना जानता हूँ मैं उस विधि से कर रहा हूँ, परंतु अपने किए पे संशय मत करिए और उनकी कृपा पे संशय मत करिए।
जैसे 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 आप इस कृपा को समझने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे, आप देखते चले जाएंगे कि आपको आगे से आगे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी देवी देवता आपसे प्रकट रूप से बात करने लग जाएगा, नहीं। परंतु संकेत के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से भी आपको वो मार्गदर्शन देना शुरू करेंगे, और आप उनकी भाषा और उनके बोलने के तरीके, या ये कहा जाए कि किस तरह से वो अभिव्यक्ति करते हैं, आप उसको समझने लगेंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आए और आपका कल्याण हो। जय महाकाली, हर हर महादेव।